प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम साधारण वाक्य सीख रहे थे, आज हम सीखेंगे निगेटिव में। निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में का है, टी है, ते है आदि शब्द आते हैं। टी है, ताऊ, ते हैं, ती है, ते है आ रहे हैं। अब एक वचन के कर्ता कौन कौन से होते हैं? तुम लोग कंफ्यूज जाते हो। एक वचन के कर्ता होते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम होता है। तो हम एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में अभी तक हम लगाते हैं, वर्ग की जो क्रिया लगाते थे वो हमारी मुख्य क्रिया होती थी। अब हम इसमें सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया के रूप में उसमें डज लगाएंगे और डू लगाएंगे। दो तरह की क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वचन कर्ता के साथ में डज लगाएंगे और बहुवचन के कर्ता जैसे यू, वी, आई, दे या प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, बर्ड्स, गर्ल्स, जैसे बहुत सारी जैसे बकरियां, गॉड्स। तो बहुत सारी जो चीजें वो प्लूरल नाउन, नाउन माने संज्ञा। तो जो प्लूरल नाउन होते हैं वो सारे बहुवचन में आ जाते हैं। तो उनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे? डू। एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू। अभी तक हम एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते थे और बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस नहीं लगाते थे। और बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं यानी कि सब्जेक्ट, फिर डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कर्ता के अनुसार, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया आएगी हमारी। मुख्य क्रिया जैसे कि खाती है, जाता हूँ, काम करते हैं, उड़ते हैं, ये हमारी मुख्य क्रिया है। सहायक क्रिया का मतलब जो हमें टेंस को पहचानने में सहायता करे, वो हमारी सहायक क्रिया। फिर उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तीन तरह की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे कर्म लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है सीता खाना नहीं खाती है। तो सीता देखो किसी का नाम है, कौन सा करता है? एक वचन का करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता क्या है हमारा? सीता। सीता। अब सीता एक वचन का करता है तो उसमें क्या लगाएंगे? डू की डज? डज। डज के बाद नॉट तो सभी में लगाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? खाती। ईट। क्या खाती है? ईट द फूड। ठीक। फिर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो करता क्या है इसमें? मैं। आई। अब आई जो करता है वो किसमें आ रहा है? बहुवचन में। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? डू। आई डू, बाकी का नॉट। और हमारी मुख्य क्रिया क्या है? जाना। तो क्या आएगा? गो टू स्कूल। फिर है तुम अपना काम नहीं करते हो। तो कर्ता क्या है यहाँ पे? तुम। अब कर्ता कैसा है? एक वचन का कि बहुवचन का? बहुवचन। तो क्या लगाएंगे इसमें हम? डू। नॉट। अब इसमें क्रिया क्या है? काम करना। डू। यू के साथ अपनी अंग्रेजी क्या आएगी? योग। वर्ब। लड़के पतंग नहीं उड़ाते। अब लड़के देखो ये आ गया प्लूरल नाउन में। लड़के बहुत सारे हैं, नाउन है। तो द बॉयज। अब बॉयज के साथ क्या लगाएंगे हम? डू। अगर एक लड़का होता है यहाँ पे केवल बॉय होता तो हम क्या लगाते? डज। क्योंकि यहाँ पे बॉयज बहुत सारे लड़के हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? डू। नॉट। क्रिया क्या है? उड़ाना। फ्लाई। क्या उड़ा रहा है? वह खाना नहीं पकाती है। वह सी लड़की है, पकाती है तो सी।
डज not नॉट cook कुक द food वेरी गुड। वे नदी में नहीं नहाते हैं। करता क्या है? दे। फिर अब इसमें क्या आएगा? सहायक क्रिया डू नॉट बात। आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आ गए हैं ना? तो आप एक्सरसाइज करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ये एक्सरसाइज लिख के बताना किस किस को ये सेंटेंस समझ में आ गए हैं।